हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रोएशिया की पीसीसी के बारे में। वो लोग जो क्रोएशिया की पीसीसी अटेस्टेशन कराना चाहते हैं, मोस्टली जो इंडियंस हैं, नेपालीज़ हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है आज के टाइम पे। उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हम जो पीसीसी अटेस्टेशन कराते हैं उसमें ओरिजिनल स्लिप जो सबमिशन के बाद मिलती है वो हम देते हैं क्लाइंट को। उसके बाद हमारे नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। सारी अपने नेपालीज पीसीसी अटेस्टेशन करवाई हैं। काफ़ी सारी इंडियंस की जो पीसीसी थी उसको क्रोएशिया के लिए हमने अपोस्टाइल कराने। एक चीज़ नोटिस करी है कि एजेंट्स जो बांग्लादेश के हैं वो उनको लूटते हैं, नेपाल के हैं वो उनको लूटते हैं। 25,000 नेपाली अगर आप किसी चीज़ के चार्ज कर रहे हो और उसको भी आप फेक लगा के दे रहे हो तो काफ़ी बड़ी बात है। अगर आपका नेपाली पीसीसी आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, अगर आपका लॉट में है आपको ऐसा प्राइस मिलेगा जो आपको ना कोई एजेंट दे सकता है। अब अगर आप ये चीज़ में रह जाओगे कि भाई वो नेपाली है, वो इंडियन है, वो ऐसा है, तो आप उस चीज़ में रह जाओगे। फिर आप जब क्रोएशिया जा रहे हो ना, फिर आप नेपाल में बैठो या आप इंडिया में बैठो, आप क्रोएशिया क्यों जा रहे हो? काफ़ी सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो ये चीज़ कहते हैं कि भाई इंडियन एजेंट है, नेपाली एजेंट है। फ्रॉड करते हैं, नेपाली के साथ करता है। इंडिया में दिल्ली पहाड़गंज में जाओ, नेपाली को ऐसे लूटता है जैसे शायद इंडियन भी ना लूट सके। उन चीज़ों पे रहना है तो आप नेपाल में बैठे रहो, इंडिया वाला इंडिया में बैठा रहे। इंडिया में काफ़ी सारी जगह हैं, पंजाब वाले हैं, भाई हम पंजाबी के पास करेंगे, केरला वाले हैं उनके पास जाएंगे। उस चीज़ में हो तो उस चीज़ में जाके देखो, जहाँ पे लैंग्वेज मिलेगी वहाँ पे फ्रॉड होगा। इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं भाई कि आप नेपाली 25,000 इंडियन करेंसी में आप उससे 16-17 हज़ार रुपये ले रहे हो, और जिसकी कॉस्ट हम करवा के दे रहे हैं 9,000 10,000 में, 8,000 में, डिपेंड करता है आपके लॉट पे, और उस चीज़ का आप चार्ज कर रहे हो। मतलब आप हमने काफ़ी सारे ऐसे एजेंट्स देखे हैं जो नेपाल में बैठ के हमसे कांटेक्ट करते हैं, जो प्रॉफिट रखते हैं 7 to 8,000 INR का, सिर्फ वहाँ पे बैठे बैठे। और कोई एक प्रॉब्लम आ जाए तो वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। ऐसे लोगों से आपको बचना है। पीसीसी अटेस्टेशन कैसे होती है, क्या कॉस्ट आती है, कितना टाइम लगता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब एक्चुअल जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है एम्बेसी के ऊपर। सारा डिपेंड करता है एम्बेसी पे कि कितना टाइम लगता है। वो कभी 3 वीक्स भी लग सकता है, कभी 4 वीक्स भी लग सकता है, कभी 5 वीक्स भी लग सकता है, कभी 6 वीक्स भी लग सकता है। ये जो जेन्युइन टाइम है वो लगता ही लगता है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि हमारे सेटिंग में है, ऐसा सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है। एम्बेसी आपका 1,000-2,000 रुपये के लिए सेटिंग नहीं करेगा, या वो अपना जॉब रिस्क में डालेगा। जो बंदे कहते हैं कि यार मैं आज बोल रहा हूँ, एप्लीकेंट भी सुन लो जो अप्लाई करते हो, कि भाई सेटिंग तुम्हारा 1,000-2,000 के लिए एम्बेसी नहीं बैठी है कि तुम्हारी 1,000-2,000 के लिए वो अपनी जॉब रिस्क में डालेंगे, सेटिंग करेंगे। वीज़ा के लिए अगर उन्हें सेटिंग दिया जाए तो 4-5 लाख INR दिया जाएगा, स्टिल वो चीज़ें नहीं वर्क करती हैं। तो आपके 1,000-2,000 के लिए वो सेटिंग नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि पीसीसी जल्दी आ जाए, बट ऐसा नहीं है कि स्टैंपिंग करके 10 दिन में 20 दिन में आ जाए। वो 2-4 दिन का फ़र्क रहता है, वो आदमी पे डिपेंड होता है, ना कि आपके ये 1,000-2,000 पे जो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई नेपाल में काफ़ी ज़्यादा चलता है, सेटिंग से ये ले लो, सेटिंग से वो ले लो। अगर सेटिंग से होता ना तो सेटिंग से आपका वीज़ा आपको बिना सबमिट करे आपके हाथ में मिल जाता। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो इसमें एम्बेसी के भी चार्जेस होते हैं, इसमें VFS के भी चार्जेस होते हैं, और मेन चार्जेस जो आपको होते हैं आपके एजेंट के। अगर आपका 1 या 2 पीसीसी है, मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप इंडिया आओ करने के लिए। अगर आपका 10-12 पीसीसी हैं तो आप कुछ अमाउंट सेव कर सकते हो, तो आप इंडिया आके डेफिनेटली करो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो एक पीसीसी जिनका होता है वो आते हैं, इसकी कॉस्ट लगती है 6-7 हज़ार, और वो अपना ऊपर का 15-20 हज़ार खर्च करते हैं। कलेक्ट करने आते हैं, सबमिट करने आते हैं, और सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों से बिल्कुल भी बच के रहो, क्योंकि अगर आपका पीसीसी ज़्यादा है तो आपका बेनिफिट करेगा। लेकिन आपका 1-2 पीसीसी है तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप श्रीलंका से आओ, बांग्लादेश से आओ, आप नेपाल से आओ, एंड जस्ट फॉर दैट, क्योंकि आप सबमिशन भी करोगे, आप कलेक्शन भी करोगे, तो उसमें आपका कॉस्ट वेस्ट होगा। काफ़ी सारे एजेंट है जो अपना मार्जिन 5,000 टू लेके 15,000 के बीच का रखते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन कितना मार्जिन रखता है, बट जो एक्चुअल अमाउंट आप कह सकते हो वो 8,000 से लेकर 9,000 एवरेज अमाउंट है, जो कि हम भी चार्ज करते हैं। अब कोई 20,000 चार्ज करता है, कोई 15,000 चार्ज करता है, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। एक मैं एक्चुअल अमाउंट बता रहा हूँ। करने वाले आपके 5,000 में भी कर देंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वो फेक होगा 99% मैं बोल रहा हूँ कि वो फेक होगा। क्योंकि उनका काम क्या है कि जो पहले से अटेस्टेशन वाला पीसीसी है उसको आपके पीसीसी के पीछे स्टैम्प करना है, दैट्स इट, और वो पीसीसी आपका हो गया। तो उन चीज़ों से बच के रहो। आजकल फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप बाहर जाना चाहते हो पैसा कमाने के लिए, जो एजेंट बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, वो भी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। तो इस चीज़ में ध्यान दो। कुछ भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, पीसीसी अटेस्टेशन कराना है, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो और सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आगे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी क्वेरी है पूछ सकते हो। लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो मीठी मीठी बातें करते हैं ना, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और वहीं पर वो फंस जाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मैंने देखी हैं जहाँ लैंग्वेज काम आती है, जहाँ पे कंट्री पे देखते हैं, बट वही लोग आगे जाके फंसते हैं। तो इस चीज़ों पे भी ध्यान दें।